अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजी सोलर्स की एक और वीडियो के अंदर, एक और व्लॉग के अंदर खुश आमदीद। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है हमारी वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मैंने दो वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें एक डीसी सिस्टम के ऊपर थी जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी जो 3 किलोवाट के एक सिस्टम के ऊपर मैंने कंप्लीट ब्रीफिंग दी थी, जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो जनाब, ये दोनों वीडियोस आपने बहुत ज़्यादा पसंद की और बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए कि जी आपने 3 किलोवाट तक का सिस्टम बता दिया, डीसी सिस्टम के हवाले से बता दिया। अगर हम 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहें तो उसके ऊपर हम अपनी क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं और उसकी कॉस्टिंग क्या है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे एक 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर कि अगर हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहें तो उसके ऊपर आज के दौर में, यानी इस वक्त जनवरी 2025 का महीना चल रहा है और जनवरी स्टार्ट हो चुका है, तो इस हवाले से यानी इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं जनवरी के अंदर, उसके हिसाब से अगर हम इसकी कॉस्टिंग करें तो 1 किलोवाट का सिस्टम हमें क्या कॉस्ट करता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, ताकि आइंदा भी हमारी कोई भी वीडियोस अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो वीडियो मैंने डीसी सिस्टम के ऊपर बनाई थी वो उन लोगों के लिए थी कि जो इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम नहीं लगाना चाहते और चाहते हैं कि सिर्फ पंखे और लाइटों से हमारा काम चल जाए और हमें बैकअप टाइम ज़्यादा मिले, क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग है। तो डीसी पे जो आपको फ़ायदा मिलता है वो यही फ़ायदा होता है कि कम बजट के अंदर डिज़ाइन हो जाता है सिस्टम। दूसरा, आपको बैकअप टाइम बहुत अच्छा मिलता है। तीसरा ये कि आपका अच्छा खासा जो है बिजली के बिल में जो है ना फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे वो इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पंखे और लाइटें तो हमने चलानी ही चलानी है, लेकिन इसके अलावा हमारा फ्रिज भी चल जाए और हमारी वॉशिंग मशीन भी चल जाए, लेकिन हम 3 किलोवाट का सिस्टम नहीं लगा सकते या इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये वीडियो ख़ास उनके लिए है कि एक छोटे 1 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आप अपना फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत सारे इलाकों में ऐसी है कि दिन के अंदर भी लाइट मौजूद नहीं होती या सारा दिन मौजूद नहीं होती, तो एटलीस्ट ये कि दिन के अंदर वो अपना फ्रिज, एलईडी या वॉशिंग मशीन वगैरह चला सकें। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के सिस्टम के ऊपर, आज की वीडियो के ऊपर। तो देखें, 1 किलोवाट का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आप छोटे घर में इसको लगाना चाहें तो बआसानी आप सारा दिन अपना जो बेसिक लोड होता है, अच्छा बेसिक लोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी लाइटें हो गई, आपके पंखे हो गए, एक अदद आपका छोटा फ्रिज हो गया, यानी 12 क्यूबिक तक का फ्रिज आप इसके ऊपर बआसानी चला सकते हैं। और आजकल अगर आपके पास इन्वर्टर फ्रिज हैं तो वो 14 क्यूबिक तक का भी फ्रिज इसके ऊपर बआसानी चल सकता है। इसके ऊपर आप अपनी दिन में वॉशिंग मशीन भी आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बजट फ्रेंडली जो है ये सिस्टम डिज़ाइन हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि आप इसके ऊपर लोड क्या क्या चला सकते हैं, जो मैंने आपको टोटली ब्रीफ कर दिया। अब ये सिस्टम लगाया कैसे जा सकता है, तो सबसे पहले हम सोलर पैनल्स की बात करेंगे। 1000 वाट के सिस्टम का मतलब ये है कि अगर हम 550 वाट या 585 वाट के 2 पैनल इसके ऊपर लगाते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी बनती है, यानी पैनल की कैपेसिटी बनती है, वो तकरीबन कोई 1100-1150 वाट तक के बनती है। तो यहाँ हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 2 पैनल के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पैनल्स के ऊपर भी आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, होना ये चाहिए बल्कि कि वो जो पैनल्स आप इस्तेमाल करेंगे वो ए ग्रेड टियर 1 क्वालिटी के पैनल्स होने चाहिए, इंपोर्ट का जिसको कहते हैं हम, ओरिजिनल पैनल। तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि बी ग्रेड के जो पैनल है वो आपको इतनी अच्छी एफिशिएंसी देते नहीं है, जो एक लाजमी तौर पे कि ए ग्रेड का नया पैनल या कंपनी का जो पैनल होता है वो आपको एफिशिएंसी देता है। तो ब्रांड आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं जिसमें हमारा लॉन्गी है, जिनको है, इसके अलावा इन्वेरिक्स है, राइजन है, ट्रीना है, तो वो आपकी अपनी सिलेक्शन है। तो इसके अलावा हम इन्वर्टर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो इन्वर्टर्स मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको वो इन्वर्टर है 1.2 का इन्वेरिक्स का इन्वर्टर, विरॉन सीरीज़ का। बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अगर कंपैरिजन यूपीएस के हिसाब से किया जाए कि जी आप अगर कोई यूपीएस, छोटा यूपीएस लगाते हैं जो बेसिकली आपके सिर्फ पंखे और लाइटों का लोड चलाता है, वो फ्रिज भी नहीं चला पाता है,
तो उससे ये लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि वही यूपीएस अगर आप लेने जाएंगे तो वो आपको तकरीबन कोई 35 से 40 हज़ार के दरमियान में आपको कॉस्ट करेगा। और ये इन्वर्टर जो है वो बासानी आपको तकरीबन कोई 65 से 70 के दरमियान में आपको मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप अपना फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपके 3-4 पंखे, आपकी घर का लाइटिंग लोड, ये सारा आप मैनेज करके इसके ऊपर बासानी चला सकते हैं। तो इस इन्वर्टर की कैपेसिटी के ऊपर अगर बात की जाए तो तकरीबन 2000 पीवी सपोर्ट करता है ये, जिसके ऊपर आप तकरीबन कोई 4 पैनल लगा सकते हैं। तो 4 पैनल का मतलब ये है कि अगर हम अभी 2 लगा रहे हैं तो 2 आप चाहें तो बाद में आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। 2 पैनल की भी अगर हम आउटपुट की बात करें कि जी हमारा ये 1100-1150 वाट के जो हम पैनल्स लगा रहे हैं तो इसमें हमें टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी, तो एनर्जी हमें तकरीबन कोई अच्छी धूप के अंदर 750 से 800 वाट तक के बासानी मिल जाएगी, जिसमें आपका फ्रिज, आपके 2-3 पंखे, आपकी लाइटें, आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह बासानी इसमें मैनेज हो सकती हैं। तो आइए मैं आपको कॉस्टिंग करके बताता हूँ कि इस वक्त जो है अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें तो एक किलोवाट के सिस्टम के ऊपर क्या कॉस्ट आती है। तो जनाब सबसे पहले हम इन्वर्टर अपना सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हमने इन्वेरिक्स का 1.2 यानी 1200 वाट का इन्वर्टर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन आपको कोई 65 से 68 हज़ार के दरमियान में आपको बासानी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ 65,000 लिए हैं। और इसके बाद अब आ जाते हैं सोलर पैनल्स के ऊपर। सोलर पैनल्स के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रांड आपकी मर्ज़ी का है कि आप चाहें कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे अच्छे पैनल्स हैं, अच्छी एफिशिएंसी देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि नाम का, बस ये कि पैनल आपका ओरिजिनल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 585 का 580 वाट के 2 पैनल लेते हैं, जो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा कोई 17,000 रुपये तक के। अच्छा, याद रहे कि यहाँ जो इन्वर्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो 1200 वाट का इन्वर्टर है और वो 2000 सोलर पैनल तक के सपोर्ट करता है, यानी 2000 पीवी सपोर्ट वो कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसके ऊपर टोटल 4 पैनल लगा सकते हैं। जब हम इसके ऊपर 4 पैनल लगाएंगे तो ये फुल कैपेसिटी में अपनी जो आउटपुट है वो आपको 1200 वाट तक की आपको आउटपुट देगा और इसके अलावा आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे बजट फ्रेंडली बनाना है तो हम 2 पैनल यहाँ पे जो है वो लेंगे। तो 2 पैनल की जो कॉस्ट है वो तकरीबन आपको कोई 34,000 रुपये करीब पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप डीसी वायर की बात करें तो डीसी वायर यानी जो सोलर पैनल से लेकर आपके इन्वर्टर तक के वायर आएगी वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी जगह के ऊपर, यानी आपका जो डिस्टेंस है वो इन्वर्टर से पैनल तक का कितना है। तो बहरहाल यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट ले लेते हैं कि तकरीबन जो वायर है हमारी वो कॉस्ट करेगी हमारी कोई तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये तक के। इसी तरीके से आप अगर डीपी बॉक्स इसके अंदर लगाना चाहें, जो कि लगाना चाहिए, तो ये एक अच्छी आपकी ये एक अच्छा डीपी बॉक्स जो है वो तकरीबन आपका कोई 16,000 से 18,000 रुपये तक के तैयार हो जाता है, जिसमें ब्रेकर्स वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपके ब्रेकर्स वगैरह चेंज ओवर्स होते हैं। तो 18,000 रुपये हमने यहाँ पे वो कॉस्ट ले लिए। इसके अलावा जो हमारा इन्वर्टर यानी आपकी डीपी से इन्वर्टर जो कनेक्ट होता है उसके दरमियान में कुछ वायर्स वगैरह लगती हैं जो कनेक्शंस इसके बनते हैं इनपुट आउटपुट के, तो वो भी तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार रुपये तक का उस पर ख़र्चा आ जाता है, जिसमें कोई ड्रेसिंग के लिए आप चैनल्स वगैरह लगा लें, कुछ आप फ्लेक्सिबल पाइप्स हो गए, इसके अलावा आपका जो वायर कनेक्ट होता है आपका इन्वर्टर से आपके डीपी बॉक्स के दरमियान में वो वायर हो गया, और तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये तक का सामान आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने स्टैंड अप पैनल्स के ऊपर जो लगाना है तो वो आप L2 स्टैंड लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे गेज का अगर आप 14 गेज के अंदर वो लेते हैं तो वो तकरीबन आपका कोई 4.5 से 5 हज़ार रुपये तक के कॉस्ट करेगा। अच्छा, उस स्टैंड को लगाने के लिए यानी आपको अगर रावल बोल्ट वगैरह चाहिए या इसके अलावा जो आपके पैनल्स के नीचे नट बोल्ट्स वगैरह लगते हैं वो तकरीबन आपका कोई 1200 से 1500 रुपये तक के आपका सामान बासानी आ जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं वो भी वेरी कर रहे होते हैं आपके काम के ऊपर। अगर सिंपल सिर्फ इन्वर्टर और पैनल्स को कनेक्ट करना है तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मुख्तलिफ़ जो है वो चार्ज करती हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, जिसमें 12,000 से लेकर 15,000 रुपये तक के 1.2 इन्वर्टर के चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई तकरीबन 15,000 रुपये यहाँ पे हमने ले लिए इंस्टॉलेशन के। अच्छा, अब ये जो सारी कॉस्टिंग है ना,
ये कॉस्टिंग तकरीबन जो हमारी आ रही है वो करीब करीब 1,40,000 के करीब करीब हमारी बन रही है, जो कि विदाउट बैटरी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप विदाउट बैटरी ये सिस्टम चलाना चाहते हैं, यानी दिन के अंदर, जिसमें आपका फ्रिज छोटा, जैसे मैंने आपको बताया पुराना फ्रिज अगर आपका है तो 12 क्यूबिक तक का, इसके अलावा अगर आपके नए फ्रिज हैं, इन्वर्टर फ्रिज हैं, तो वो बासानी 14 क्यूबिक तक का भी फ्रिज बासानी इसके ऊपर चल जाता है। इसके अलावा आपके पंखे, लाइटें वगैरह, आप दिन में वॉशिंग मशीन भी आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये दिन के अंदर आपका सारा लोड मैनेज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इसके ऊपर बैटरी लगा लें, तो मेरा मशवरा ये है कि बैटरी बेशक बड़ी ना लगाएं, छोटी लगा लें। उससे होता ये है कि जो आपके पैनल्स की फुल एफिशिएंसी है वो आपको मिलती है। विदाउट बैटरी जो सिस्टम होता है वो ग्रिड के साथ शेयर होकर चल रहा होता है, यानी कि दिन के वक्त अगर धूप कम हो जाएगी आपकी और आपका लोड आपकी जनरेशन से बढ़ जाएगा, तो ये लाजमी तौर पे जो है आपके ग्रिड से लेकर उसको, आपके लोड को ड्राइव करता रहेगा। अब चूंकि बैटरी अगर इसके साथ लगी हुई होगी तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी इसको ग्रिड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो शेयरिंग होगी वो ये बैटरी से शेयर करेगा। तो बेहतर ये है कि आप छोटी बैटरी लगा लें, 100 एम्पियर की बैटरी लगा लें, जो तकरीबन कोई आपको अंदाज़ा है कि 16 से 18,000 के दरमियान में आपको लेड एसिड वाली तेज़ाब वाली बैटरी मिल जाएगी। तो वो भी अगर आप इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं तो वो तकरीबन कोई आपका सिस्टम जो है वो 1,65,000 1,66,000 तक के डिज़ाइन बासानी हो जाता है। तो ये समझ लें कि आप इस सिस्टम के ऊपर अपने घर का जो बेसिक लोड है वो बासानी चला सकते हैं, जिससे आपके बिजली के बिल में जो है वो तकरीबन अच्छा खासा फ़र्क आ जाएगा। और एवरेज अगर महीने में देखा जाए तो जहाँ पे ये सिस्टम्स लगे हुए हैं तकरीबन कोई 150 यूनिट के करीब, 150 से 180 यूनिट के करीब ये दिन के अंदर जनरेशन करके आपको दे रहा होता है। तो एक बड़ा फ़र्क आ जाता है, अच्छा फ़र्क आ जाता है। छोटे सिस्टम में अच्छा सिस्टम है कि जिससे आप लोड शेडिंग से भी जान छुड़ा सकते हैं अपनी, और साथ साथ आप दिन के अंदर अपनी बिजली को फ्री भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हमने एक एस्टीमेट बनाया था इसका सिस्टम के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और ख़ास तौर पे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि जिनको इस सिस्टम की ज़रूरत है या वो सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। कोई सवाल हो तो ज़रूर मैसेज करके पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलता है इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।